हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरी आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो समय का सही सदुपयोग कर सकती हैं और पैसों की बचत भी। तो आज मेरे पास भी समय था तो मैं बना रही हूँ एक ब्लाउज़। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसको 4 परतों में फोल्ड कर दिया है, इसको डबल करके। तो ये मेरा ब्लाउज़ है पुराना, इससे मैंने नाप ले लिया है। ये लंबाई है मेरी 14 इंच, तो मैंने इसको लिख लिया। फिर इसके बाद मैंने चेस्ट की लंबाई ली तो वो 9 इंच बैठी। तो इसके बाद मैंने कमर का नाप ले लिया है, तो कमर का नाप है 37.5, तो मैंने वो भी लिख लिया। फिर उसके बाद मैं करूँगी ब्लाउज़ पर नाप। तो ये मेरी लंबाई हो गई है 14 + 1 इंच सिलाई में आ जाएगी। और यहाँ मैंने चेस्ट का 9 + 1.5 इंच करके निशान लगा लिया। और अब मैं तीरे में 5.5 लेके फिर 6 आधा इंच बढ़ा के 6 इंच का आर्म होल बनाऊंगी। तो इसके बाद मैं इसका ट्राप बनाकर इसमें गोलाई दे दूंगी 1.5 इंच की। तो ये मैंने गोलाई दे दी है 1.5 इंच की। और इधर मैंने गले का निशान लगा लिया है। तो 2 इंच का 2.25 इंच का गला लेके मैंने 6.5 इंच इसकी लंबाई कर दी है गले की। और यहाँ मैंने गोलाई दे दी है। इसके बाद मैंने लिया है कमर का नाप। तो कमर का नाप है 37 इंच, उसमें भी मैंने 1.5 इंच प्लस कर दिया है। तो ये कमर हो गई है मेरी, नाप लग गया इसका। इसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग का नाप ले लूँगी। तो यहाँ से मेरी फ़िटिंग लगेगी इसमें। तो ये मैंने इसमें 1.5 इंच का जो मार्जिन है सिलाई के लिए छोड़ दिया है। तो ये मेरा ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है। और अब मैं कर दूंगी इसकी कटिंग। तो इसके बाद मैंने गले की तरफ से बाजू की तरफ थोड़ा सा हल्का सा कट दे दिया है। और अब मैं कर दूंगी आर्म होल में कटिंग। तो ये फ्रंट के पार्ट में ही करनी है, इसलिए मैंने पीछे वाला पार्ट को निकाल दिया है। तो यहाँ मैंने आधा इंच की इसमें कटिंग दे दी आर्म होल में। इससे क्या होता है, झोल नहीं आती है इसमें आगे। तो अब मैं लगा लूँगी इसमें प्लेट्स का निशान। तो ऊपर से 9 इंच पर मैंने 9.5 इंच पर ये प्लेट्स का निशान लगाया है। और इससे 1.5 इंच की दूरी बनाकर मैंने चारों प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। तो ये मेरे प्लेट्स के निशान लग गए हैं। अब मैं इसी पर दूसरे परत को रखकर और थपथपाकर थोड़ा सा इसी निशान को मैं उस पर भी ले लूँगी। तो वो हल्का हल्का निशान मेरे आ गए हैं, तो उसी पर मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है। इससे क्या होगा, मेरे दोनों पार्ट में एक जैसे निशान हो गए हैं बिल्कुल। तो ये मेरा आगे वाला पार्ट बन के हो गया, कट के हो गया तैयार। और पीछे वाले में भी 2 प्लेट्स आएंगी, तो उसके लिए भी मैंने निशान लगा लिया है। तो ये मेरे दोनों पर्दों में प्लेट्स के निशान बन के तैयार हो गए हैं। और इसके बाद मैं काटूंगी बाजू। तो बाजू के लिए मैंने नाप ले लिया है, ये 4 इंच की बाजू है। और 4 इंच में प्लस 1.5 इंच, 1 इंच मुझे मोड़ने के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए। तो 1.5 इंच का मार्जिन मैंने इधर ले लिया है इसमें। और नीचे से 3 इंच की गहराई छोड़कर और ऊपर से 2.5 इंच में से गोलाई शुरू करके मैंने इसको गोल काट लिया है। और इधर आर्म होल में जो गोलाई लेनी है मुझे, उसमें भी मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो इस तरह से मेरी बाजू बन के हो गई है तैयार। और इसमें मैं आगे के दोनों परतों में मैंने दे दी है इसमें कटिंग, क्योंकि आगे, और ये ध्यान रखना है कि ये फ्रंट पार्ट में ही कटिंग आनी चाहिए। तो दोनों ही फ्रंट पार्ट में ही आनी चाहिए। और उधर फ्रंट ब्लाउज़ में भी मैंने उसी में फ्रंट वाले पार्ट में ही कटिंग की है। तो ये दोनों एक ही तरफ आनी चाहिए, ये ध्यान रखना सिलाई करते वक्त। और मैं बता दूंगी बाद में जब सिलाई करूंगी। तो ये मेरे हुक और आई की पट्टी हो गई है बन के तैयार। हुक और आई की पट्टी मेरी दोनों कट गई हैं। और इसके बाद अब मैं गले की पट्टियाँ भी काट लूँगी। तो गले की पट्टियों के लिए कपड़ा मुझे तिरछा लेना होगा, क्योंकि सीधा कपड़ा देखो तनता नहीं है, और जो तिरछा कपड़ा होता है वो तन जाता है। तो बस उसी से पता चल जाता है कि ये हमारा तिरछा कपड़ा है। बस हमें उसी हिसाब से
इसमें से कटिंग करके और पट्टियाँ निकालनी है। तो यहाँ मैंने कपड़े को तिरछा काट लिया है और मैं इसी में ही करीब 1.25 इंच की पट्टियाँ निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने नाप ले लिया है इंची टेप से, 1.25 इंच पर थोड़े थोड़े से निशान लगा लिए हैं, इससे कि लाइन एकदम से सीधी हो। तो टेढ़ी मेढ़ी पट्टियाँ हो जाती हैं तो गला बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने इसको बिल्कुल उसी से थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा के इसको एक बराबर नाप ले लिया है इसका। तो ये मेरी पट्टियाँ दोनों दो, ये कपड़ा भी डबल है तो 2 पट्टियाँ एक साथ निकल आएंगी और फिर मैं इन्हीं पट्टियों को ऊपर से रख के दूसरी और पट्टियाँ भी निकाल लूँगी। तो ये मेरी दोनों पट्टियाँ निकल के हो गई हैं तैयार। तो इसको मैंने कट करके अब मैं इसी को रख के आगे की 2 पट्टियाँ भी निकाल लूँगी। तो इस तरह से मेरी गले की पट्टियाँ भी हो गई हैं तैयार। और चलते हैं अब सिलाई करते। तो जी अब आ गई हूँ मैं मशीन पर। तो सबसे पहले मैं आगे के जो पार्ट हैं उनमें प्लेट्स डालूँगी, क्योंकि सबसे पहला काम प्लेट्स का ही रहता है। तो ये मेरी जो नीचे वाली प्लेट्स होगी ये मैं आधा इंची की डालूँगी इसे, क्योंकि ये ही प्लेट सबसे बड़ी होती है, बाकी तो सब 2-3 सेंटीमीटर की ही होती हैं। तो ये मेरी चारों प्लेट्स बन के हो गई हैं तैयार। और ठीक इसी तरह मैं दूसरे पार्ट में भी इसी तरह प्लेट्स डाल लूँगी। तो प्लेट्स मेरी डल गई हैं और इसके बाद मैंने लगाई है इसमें हुक और आई की पट्टी। तो ये आई की पट्टी है और इसको मैंने उल्टी तरफ से लगा लिया है और सीधी साइड में मोड़ के डबल फोल्ड करके तो इसमें ही मैं साथ के साथ ही आई बना लूँगी। और इसके लिए मुझे अलग से आई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैंने निशान भी लगा लिए हैं कि मुझे कहाँ कहाँ आई बनानी है, ठीक उसी जगह पर मुझे आई बनानी है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा तिरछी सिलाई करनी होगी जहाँ मुझे आई बनानी है, ठीक उसी के किनारे सिलाई लेके मुझे बीच में गैप छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि मेरा टाइम भी बाद में जब तुरपन वगैरह करती हूँ और हुकाई लगाती हूँ तो आई लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये जल्दी भी लग जाती है और मजबूत भी रहती है। तो ये मैंने उसी कपड़े में ही साथ के साथ ही आई बना ली है। तो ये आई मेरी बनके हो चुकी हैं तैयार। तो इसके बाद मैंने पीछे वाले पर्दे की प्लेट्स भी डाल ली थी। तो दोनों पर्दों की प्लेट्स और आई वाले पट्टी बनके हो गई है तैयार। और इसके बाद मैं लगाऊंगी अब हुक वाली पट्टी। तो हुक वाली पट्टी के लिए भी मैंने इसको डबल फोल्ड करके जोड़ दिया है और सीधे सिलाई करने के बाद इसको पीछे की तरफ मोड़ के इसको कर दिया है मैंने डबल फोल्ड करके। इस पर एक सिलाई मार दूंगी जिससे कि मजबूती रहे इसमें। तो इसकी सिलाई करने के बाद इसको मैंने डबल फोल्ड करके इस पर कच्ची सिलाई कर दी है। तो इसके बाद मैं जब हुक लगाऊंगी तब इस पर तुरपन कर दूंगी। तो ये मेरी हुक, आई वाली पट्टी और प्लेट्स तो दोनों पार्ट मेरे हो गए हैं तैयार। तो मैं अब इन तीनों पार्टों को आपस में जोड़ दूंगी। तो इनके मुड्डे, सबसे पहले मुझे इनके मुड्डे जोड़ने हैं। तो दोनों तरफ के मुड्डे मैंने जोड़ दिए हैं इनके। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी इसमें बाजू। तो बाजू के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमने बाजू में जो आगे कटिंग दी थी वो फ्रंट पार्ट में ही आनी चाहिए और फ्रंट पार्ट में भी हमने कटिंग दी थी। तो ये बस इतना ही ध्यान रखना है। बस बाजू लगाने में तो केवल इतना ही ध्यान रखो, उससे बस झूल नहीं आएगा। अगर हम कटिंग नहीं देते हैं तो इसमें ये जो फुग्गा सा बन जाता है तो वो सही रहता है। बस इसको जोड़ते समय धीरे धीरे मिलाते जाएं दोनों परतों को और धीरे धीरे सिलाई करते जाएं।
बाजू मेरी लग के हो गई हैं तैयार। और अब मुझे इसमें आगे से इसको मोड़ के कच्ची सिलाई कर लूँगी। तो उसको मैंने बस 4 इंची पर, मुझे बाजू 4 इंची की बनानी थी तो मैंने उसको 4 इंची नाप के बाकी का मोड़ दिया है। तो ये मैंने कच्ची सिलाई कर दी है। इसके बाद मैं इस पर तुरपन कर दूँगी। तो इसी तरह मैं दूसरी वाली बाजू को भी ठीक इसी तरह सिलाई कर दूँगी। नाप लेके उसमें 4 इंची की बाजू छोड़ के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको मैं मोड़ दूँगी अंदर की तरफ ही। तो इस तरह से मेरी बाजू एक बराबर ही मुड़ जाती है और बराबर भी रहती हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम अगर पहले ही इनको मोड़ लेते हैं तो सिलाई करने में किसी में थोड़ा ज़्यादा चला जाता है तो किसी में कम, तो ये बाजू जो है छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो अगर हम इनको नाप लेके और उतने ही उसी हिसाब से मोड़ें तो ये बाजू भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट इतने ही बैठती हैं, दोनों बराबर ही सेम बैठती हैं दोनों। तो इसके बाद अब मुझे लगाना है इसकी फिटिंग का नाप। तो बाजू का जितना भी बाजू के ब्लाउज के हिसाब से ही मैं ब्लाउज को रख के उसकी बाजू का नाप ले लूँगी और उतना मुझे मोड़ के इसकी फिटिंग का नाप लगा दूँगी। तो बस यहीं फिटिंग में ही थोड़ी सही लग जाए तो उसके बाद पूरा ब्लाउज बन के तैयार हो जाता है। तो ये ब्लाउज में बस मैंने आर्म होल की गोलाई जो होती है उसका नाप ले लिया है ब्लाउज से, और उसी के हिसाब से मैंने इसके चेस्ट की जो आगे वाले परत हैं उसी के हिसाब से मैंने इसका नाप ले लिया है कि हमें कितनी फिटिंग देनी है इसमें। तो वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मैंने 1.5 इंची का मार्जिन छोड़ा है, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें नाप भी ले लिया है और ब्लाउज से भी नाप लिया है। तो उसी की तरह मैंने उसमें नाप लेके और इसमें कर दी है सिलाई। तो ये फिटिंग भी लग के हो गई है तैयार, और इसी तरह मैं दूसरे साइड भी इसमें फिटिंग लगा दूँगी। फिटिंग मेरी लग चुकी है और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी गले की पट्टियाँ। तो ये मैंने कमर को साथ के साथ ही नाप लिया है कि बराबर है कि नहीं, क्योंकि फिर उसमें बाद में छोटा बड़ा हो जाता है तो उसको बार बार उधेड़ के करना पड़ता है। तो इसके बाद मैं अब लगाऊंगी गले की पट्टियाँ। तो इनको मैंने तिरछा जोड़ दिया है ताकि ये एक जगह पर इकट्ठी ना हो जब इनको मोड़ेंगे तब। बस इतना ध्यान रखना है मैं कि ये पट्टियाँ तिरछी हों और उनको तिरछा ही जोड़ें ताकि ये एक जगह पर इकट्ठी ना हो। तो इसके बाद इसको खोल के इसमें थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर लें ताकि सिलाई दब जाए। और फिर ये अब मैं इसको डबल फोल्ड करके तो डबल ही लगाऊंगी गले पर, फिर उसके बाद एक बार और मोड़ दूंगी। तो देखो कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है, फिर उसके बाद मैंने इसको डबल हल्का हल्का सा खींचा है मैंने पट्टी को, और नीचे जो ब्लाउज़ है उसको मैंने नहीं खींचा है, बस केवल मैंने पट्टी को हल्के सा खींचा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खींचा हो, बहुत ही हल्का सा खींच के लगाया है जहाँ गोलाई होती है वहाँ, और जहाँ गोलाई नहीं है वहाँ इतना नहीं खींचा है मैंने इसको। तो इससे क्या होता है, जो गले में थोड़ी सी झोल आ जाती है, ढीलापन सा होता है, वो नहीं होता है। इससे गला एकदम परफेक्ट बनता है। तो इसको बस मैंने थोड़ा सा खींच के लगा दिया है पट्टी को।
पट्टी लग के हो गई है तैयार। और इसके बाद मैं अब इसको मोड़ दूंगी अंदर की तरफ डबल करके। तो जहाँ इसकी सिलाई है बस उसी लाइन पर मुझे सिलाई करते जाना है। तो ये पट्टी मेरी बन के हो जाएगी तैयार। तो बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ इसकी सिलाई है बस उसकी साइड में मैं इसे सीधी तरफ से लगाती हूँ। तो आप उल्टी तरफ से भी लगा सकते हो, लेकिन ये अपने ऊपर है कि कैसे हमें कंफर्टेबल रहता है लगाने में। मैं इसे उल्टी तरफ से ही सीधी तरफ से ही लगाती हूँ, अंदर की तरफ मोड़ के ऊपर से सिलाई कर देती हूँ इस पर। तो इससे पाइपिंग बहुत अच्छी निकल के आती है, एकदम एक बराबर होती है वो। पट्टी लग के हो गई है तैयार। तो एक बराबर ही आई है बिल्कुल। और इसके बाद लगभग ये तैयार ही हो गया है ब्लाउज़। बस मुझे नीचे इसमें पट्टी जोड़ के और इसको अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। तो बस नीचे इसमें मुझे पट्टी लगानी है, बाकी पूरा काम इसमें हो गया है। बस तुरपन और हुक लगाना इसमें रह गया है। तो ये पट्टी भी मेरी लगभग तैयार हो चुकी हैं। तो पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लगा लिया है और अब इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। तो जी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। तो ये ब्लाउज़ मेरा हो गया है बनके तैयार। बस इसके बाद मुझे इसमें हुक लगाने हैं और थोड़ी सी करनी है तुरपन। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ये ज़रूर बताएं फ्रेंड्स।